इस चैप्टर में हम दबाव के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल लाइफ में हम ये दबाव का उपयोग काफ़ी करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये इसकी डिफिनीशन क्या होती है और ये होता क्या है, चलिए हम ये अब देखते हैं। तो किसी इकाई क्षेत्रफल पर, ठीक है, ये कोई इकाई क्षेत्रफल है ना, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, कोई एक लंबवत एक फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, है ना। और अगर ये माने कि ये जो इकाई का क्षेत्रफल है उसका एरिया कितना है, ए, है ना, और जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या है, एफ है। तो जहां पे ये फोर्स इस सतह पे लग रहा है वहां पर कितना फोर्स महसूस हो रहा है वो प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। मतलब जो हम लगा रहे हैं बल वो तो बल है, और जहां पे ये सरफेस पे ये टच होता है, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, वहां पे कितना फोर्स महसूस हो रहा है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रेशर कहते हैं, उसको दबाव कहते हैं। तो प्रेशर की जो होती है ये डिफिनेशन तो हमने देख लिया, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे आता है, ठीक है। तो पहले जान लीजिए फॉर्मूला होता क्या। P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। अब इस फॉर्मूले को हम देखते हैं किस प्रकार से ये आता है ना। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं हथौड़ी और कील का। तो जब हथौड़ी और कील में आप देखेंगे, जब कील का नुकीला सिरा दीवार की तरफ होता है तो हम आसानी से उसको दीवार पे ठोक पाते हैं, जबकि इसके विपरीत करें तो बहुत मुश्किल होता है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है, जो कील का नुकीला सिरा होता है, उसमें जब क्षेत्रफल कम लेते हैं तो हमको कम फोर्स लगाना पड़ता है ना, और जब उसका जस्ट विपरीत करते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब हम कम क्षेत्रफल पर फोर्स लगाते हैं, है ना, तो दबाव ज़्यादा होता है, ठीक है। तो पी जो होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और फोर्स के जितना फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, है ना, उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा, इसलिए क्या होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जब हम लोग इसको एक साथ करें तो क्या होगा, पी एफ के यानी फोर्स के अनुक्रमानुपाती और एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एफ अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए हो गया। अब जो फोर्स होता है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है ना। तो इसका जो प्रेशर है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट में जो प्रेशर की यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं, पास्कल, ठीक है, इसको पास्कल भी कहते हैं। अब चलिए हम इकाइयों को देख लेते हैं अलग से। तो जैसे कि हमने बताया एसआई यूनिट में इसकी वो क्या होती है, पास्कल होती है, पास्कल और न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और मैट्रिक में क्या होती है, मैट्रिक पद्धति में इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि बार क्या होता है, ठीक है। तो एक बार बराबर, है ना, एक बार बराबर क्या होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एक हेक्टोबार बराबर क्या होता है, हेक्टोबार बार बराबर क्या होता है, 10⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिट। अब हम आगे वायुमंडलीय दबाव को देखते हैं। उससे पहले वायुमंडल जानना जरूरी है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर 500 किलोमीटर तक के जो गैसें होते हैं उनके आवरण को वायुमंडल कहते हैं। और ये जो वायुमंडल है, पृथ्वी पर जो लंबवत दबाव लगा रहा है ना, उसे वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। और ये दबाव कितना होता है, ये दबाव होता है 1 किलोग्राम, लगभग 1 किलोग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एग्जैक्टली अगर कहें तो कितना होता है, 1.0332 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना होता है। और वायुमंडलीय अगर इसको ब्रिटिश प्रणाली में देखें तो कितना होता है, 14.7 पौंड वर्ग इंच, ठीक है, पौंड इंच स्क्वायर,